आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मगर मैंने तो पहली बार और अपने मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों ने, पत्रकारिता में किसी ये प्रधानमंत्री को किसानों 1 के करोड़ लोगों साथ ने प्रधानमंत्री जी को बैठकर जी 22,810 पंचायतों में सुना, 313 ब्लॉक्स में सुना, मंडियों में किसान बैठे थे। आज मध्य प्रदेश में एक ही बात थी किसानों के बीच, प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनेंगे, और इसलिए एक रिकॉर्ड संख्या जुटी। हर पंचायत में हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए, और मैंने स्वयं जिस कार्यक्रम में भाग लिया उसमें भी 20,000 किसान उपस्थित थे। शिवराज जी, मैंने तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री को किसानों के लिए ऐसी पहल करते हुए देखा। उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। मगर क्या आपको लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ये खत्म होगा? प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्र ऋषि है, भारत को भगवान का वरदान है, मैन ऑफ आइडियाज है, और किसानों की आय दुगनी करने का जुनून उनके दिल में है। एक एक बात खोल कर रख दी, एक एक भ्रम को, भ्रम तो वैसे भी कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनने पूरा भ्रम दूर किया। लेकिन अर्नब जी, इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान मरे तो मरता रहे, बस मोदी का विरोध करना है। मोदी जी बदनाम होना चाहिए, मोदी जी का नाम ना हो जाए। इसलिए ऐसे पाप कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिए गए। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं हमारी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाए। अब जिनके मन में इतना जहर भरा हो और ऐसी घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हो, अब कोई सो रहा हो तो जगह है, इनको कौन समझाए। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तो कोई भ्रम है ही नहीं, किसी भ्रम का कोई सवाल ही नहीं है। सारे किसान मध्य प्रदेश में खातेदार है, लगभग 78 लाख। नहीं, मगर परिवार की संख्या शिवराज जी, 78 लाख की मिला के अगर हम जी शिवराज जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप लगातार किसानों से मिलते रहते हैं। क्या जब आप किसानों से मिलते हैं तो उनकी शिकायत क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, इससे जुड़ा हुआ, कि राजधानी के बॉर्डर पर आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी बात की, किसानों के नाम पर लगातार यह सियासी ड्रामा चल रहा है। आखिर कब तक भारत के राजधानी के लोग ऐसे बंधक बने रहेंगे? यह सवाल भी पूछता है भारत। पहली चीज तो यह कि किसानों के मन में कोई भ्रम नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज मध्य प्रदेश में बैठा हूं और रोज किसानों में घूम रहा हूं। मध्य प्रदेश के सारे किसान परिवार, 78 लाख खातेदार हैं और 3 करोड़ से ज्यादा परिवार में सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं। वो इन तीनों किसान कानूनों को किसानों के हक में मानते हैं, पक्ष में मानते हैं। हमारे यहां कोई भ्रम है ही नहीं, लोग सारे किसान प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने भ्रम फैलाया है, केवल वो भ्रमित करने के एक छोटे हिस्से को प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूं आज सुनने के बाद उन किसानों का भ्रम भी दूर हो गया होगा जी। और अगर सचमुच में भ्रम दूर करना इस आंदोलन का उद्देश्य था तो आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है कि इसके बाद भी किसी को कोई भ्रम है तो चर्चा करें, चर्चा के लिए तैयार। अगर कोई संवाद ही नहीं करता, चर्चा ही नहीं करता, तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि किसानों की समस्या का समाधान इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी के नाम को कैसे बदनाम करें, कर नहीं पाएंगे, खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अब जिनने किसानों की जमीन हड़प के धन कमाया, वो राष्ट्रपति जी को कल ज्ञापन देने जाते हैं। कौन उनकी बात सुनेगा, कौन उनकी बात मानेगा? सही अर्थों में किसान के मन में कोई भ्रम नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अब हमने तय किया, जैसे मध्य प्रदेश में
313 ब्लॉक में हम किसानों का प्रशिक्षण करेंगे किसान कानूनों को लेकर। किसान कानूनों को लेकर भ्रम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। वो फॉर्मेट, उस पर किसान भी सिग्नेचर करेगा, कंपनी या व्यापारी भी सिग्नेचर करेगी। वो फॉर्मेट एसडीएम के पास भी रहेगा और वो किसान के पास भी रहेगा, ताकि कोई दिक्कत भी आए तो तत्काल उसका समाधान हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है। तो मुझे लगता है कोई कठिनाई है नहीं, और अब आंदोलन का भी कोई औचित्य है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मगर शिवराज जी, आखिर में मैं ये बात जरूर कहूंगा, और आप जरूर इस बात को मानेंगे कि आपको भी इस बात की विश्लेषण करनी होगी कि चूक कहां हुई। यह अंतोनिया माइनो की कांग्रेस या अर्बन नक्सली, ये किसानों के नाम पर राजनीति करने का इनको मौका कैसे मिला? और मुझे लगता है इतने बड़े देश में हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते हैं। ये योगेंद्र यादव के बारे में मैंने कहा शिवराज जी कि मजाक की बात यह है कि इन्होंने 4 कैंडिडेट खड़े किए दिल्ली में और 1500 वोट नहीं मिले, और वो आज कहते हैं कि हम पूरे भारत के किसान के नेता बन गए। तो मुझे लगता है आपकी सरकार, आपकी पार्टी, सबको सतर्क रहना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कैसे घुस गए, आपने मौका कैसे दिया इनको। क्या इस बात को आप मानते हैं शिवराज जी? कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी कहीं ना छोटी चूक तो हुई है। बात सच है कि देश को सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है, अब राहुल बाबा जैसे लोग, इनको ये पता नहीं है कि भिंडी ऐसे लगती है या ऐसे लगती है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर पैदा होता है, गुड़ गन्ने से। अरे उनको भिंडी क्या है पता नहीं होगा। वो खेती और आप उनको भिंडी बोलेंगे तो समझेंगे नहीं वो। हाँ, हो सकता है भिंडी भी ना समझे। और ऐसे लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कहां कहां के लोग जो केवल एक विचारधारा विशेष के विरोधी है, मोदी जी के विरोधी है, वो घुसपैठ कर रहे हैं, जिनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, गांव गली खेत पगडंडी कुछ देखी नहीं है, वो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। हम भी सतर्क हैं और हम देश को भी सतर्क कर रहे हैं। देश अब भ्रम में नहीं है, केवल कुछ लोगों को उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया था। मुझे लगता है वो भ्रम भी आज दूर हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। मैं इसलिए मैंने कहा शिवराज जी कि सबको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, तब वो समझेंगे प्रधानमंत्री ने कितनी डिटेल में बात कही है। शिवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। थैंक यू। पूछता है भारत में आपको भी हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपील करता हूं, और दोस्तों से पूरा वीडियो आज प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में सबने देखा, हम और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।